दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो घर घर जाकर लोगों की मसाज करने का काम करती थी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और जबरदस्ती उसके कुएं में अपना दन्ना डाल देते हैं। आखिर इस लड़की को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने लोगों के साथ अपने कुएं में धमाका करवाती है, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रिया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। रिया हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। यह अपने नर्स वाले काम से बहुत ज्यादा खुश नहीं होती थी और यहाँ पर इसको बहुत कम पैसा मिलता था। इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों के घर जाकर उनका मसाज करने का काम करती थी। हर दिन की तरह रिया इस दिन भी अपने एक क्लाइंट से मिलती है। इस क्लाइंट का नाम बबलू है। बबलू हमेशा रिया से मसाज करवाता था, इसलिए वह आज भी रिया के पास अपना मसाज करवाने के लिए आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया और बबलू एक कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर रिया बबलू का बहुत ही अच्छे से मसाज करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबलू रिया की गुफा में धमाका करने लगता है। धमाका करने के बाद बबलू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका सारा थकान मिट जाता है। इसके बाद रिया यहाँ से चल देती है। रिया को रास्ते में कुछ लड़के मिलते हैं। ये लड़के रिया के साथ गर्म बातें करते हैं और रिया भी इन लोगों के साथ देते हुए इन सभी लड़कों को गर्म कर देती है। इसके बाद ये लड़के पूछते हैं, तुम क्या करती हो? तो रिया बताती है कि वह घर घर जाकर लोगों का मसाज करती है। यहाँ पर रिया इन लोगों को अपना कार्ड भी देती है और कहती है कि अगर तुम लोगों को भी मेरी मसाज लेनी होगी तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। इसके बाद रिया यहाँ से चल देती है क्योंकि उसे अगले क्लाइंट के पास मसाज करने जाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया अपने दूसरे क्लाइंट के यहाँ गई हुई होती है। यहाँ पर रिया अपने नरम नरम हाथों से इस क्लाइंट का मन खुश कर देती है। जब रिया यहाँ से जाने के लिए कहती है तो ये क्लाइंट रिया की गुफा में धमाका कर देता है और अपना सारा नल का पानी रिया की गुफा में गिरा देता है। इसके बाद रिया यहाँ से निकल जाती है। रिया देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए उसके पास हमेशा नए नए क्लाइंट का भीड़ लगा होता है। यह मसाज के साथ साथ घोड़े की भी सवारी करने का सर्विस देती थी, इसलिए रिया का हमेशा नए नए क्लाइंट इंतजार करते रहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रिया एक नई क्लाइंट से बात कर रही होती है। इस क्लाइंट का नाम प्रिया होता है और प्रिया एक फेमस मॉडल होती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और यहाँ पर कुछ बातें भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया रिया को लेकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद प्रिया रिया से अपनी मसाज करवाती है। रिया की मसाज से प्रिया की सारी थकान दूर हो जाती है। प्रिया रिया की मसाज से काफी ज्यादा खुश होती है और वह रिया से कहती है, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो फिर भी यह काम क्यों करती हो? रिया कहती है, यह मेरी मजबूरी है। मैं भी बचपन में एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं मॉडल नहीं बन पाई। तभी प्रिया कहती है, मेरा एक दोस्त है जो कई मॉडल कंपनियों का मालिक है। अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बात करूंगी और तुम्हें वहां पर मॉडल बनने का मौका दूंगी। ये बात सुनकर रिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि प्रिया के घर के यहाँ ही रिया नहाने लगती है। रिया हमेशा तैयार रहती है क्योंकि उसे कभी भी क्लाइंट मिल सकता है, इसलिए वह प्रिया के घर से ही नहा कर निकलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रिया फिर से प्रिया के घर के यहाँ आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिया प्रिया को तैयार कर रही होती है क्योंकि प्रिया एक मॉडल थी और उसके घर पर फोटो खींचने वाले आए हुए होते हैं, इसलिए वह प्रिया को तैयार कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिया की एक दोस्त सीनू भी यहाँ आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिया की फोटोशूट होने लगती है और इसके साथ साथ रिया की फोटोशूट भी हो रही होती है। इस बात से रिया काफी ज्यादा खुश होती है और उसे लग रहा था कि अब उसके बचपन का सपना पूरा होने वाला है। फोटोशूट होने के बाद रिया यहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद सीनू प्रिया को पकड़ लेता है और प्रिया की गुफा में अपना दन्ना डाल देता है और प्रिया के बुलबुले का बुलबुल निकाल देता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिया अपने घर से बाहर कहीं गई हुई होती है। तभी सीनू रिया को कॉल करके अपने पास बुलाता है ताकि वह उसकी खींची हुई फोटो को देख सके। रिया भी जल्दी से तैयार होकर प्रिया के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनू रिया को फोटो दिखा रहा होता है। रिया फोटो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रिया फोटो देख रही होती है, तब सीनू उसको गर्म कर रहा होता है और गर्म करते करते उसके पास आकर बैठ जाता है क्योंकि सीनू रिया के दोनों गोल गोल तरबूज को देखना चाह रहा था। लेकिन रिया यह सब नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसके दोस्त प्रिया का दोस्त होता है, इसलिए रिया सीनू को यह सब करने से मना कर देती है। लेकिन सीनू कहता है, मुझे प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सीनू का यह बात सुनकर रिया भी पिघल जाती है और दोनों पलंग तोड़ मजे करते हैं। सीनू यहाँ पर अलग अलग तरीकों से रिया के गुफा में धमाका कर रहा होता है। इस धमाके से रिया भी काफी ज्यादा खुश होती है। जब इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तब रिया यहाँ से चल देती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सीनू पलंग तोड़ते हुए का वीडियो बना लेता है। वह रिया के आने से पहले ही इस कमरे में चारों तरफ कैमरा लगा चुका था ताकि गुफा में धमाका करते समय का वीडियो बना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया अपने काम से अपने घर लौट आती है। जब वह घर पर आती है तो देखती है कि सीनू सोया हुआ है। तभी प्रिया दूसरे कमरे में चली जाती है जहां पर सीनू वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था। यहां पर आने के बाद प्रिया वह वीडियो देख लेती है और समझ जाती है कि सीनू ने रिया के गुफा में धमाका किया है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलता है कि ये दोनों अनजान लड़कियों का वीडियो बनाकर बाजार में बेचते हैं और इन लोगों को काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है। अगले दिन देखते हैं कि यह दोनों रिया को अपने घर पर बुला लेते हैं और यहाँ पर तीनों मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और इसके अगले दिन प्रिया रिया को मार्केट लेकर जाती है और रिया को खूब सारी शॉपिंग करवाती है क्योंकि ये लोग अब रिया की वीडियो बनाकर खूब सारा पैसा कमाने वाले होते हैं। यहाँ पर प्रिया रिया से कहती है कि आज सीनू का बर्थडे है और हम तीनों मिलकर खूब सारी पार्टी करेंगे। ये बात सुनकर रिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये तीनों पार्टी करने के साथ साथ ड्रिंक करने लगते हैं। ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सीनू प्रिया को रिया से किस करने के लिए बोलता है और प्रिया किस कर भी लेती है। ये देखकर सीनू काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर मौका देखते ही ये इन दोनों के गुफा में धमाका कर देता है। इस धमाके से प्रिया और रिया काफी ज्यादा खुश होती हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बबलू रिया से मिलने आया होता है और वह चाह रहा था कि रिया उसके साथ चले और पहले की तरह ही उसका मसाज वाला काम करती रहे। लेकिन रिया बबलू के साथ जाने से मना कर देती है। रिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे मॉडल बनना है। यह कहकर रिया यहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद बबलू के पास कुछ लड़के आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं और ये लोग रिया पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि रिया जिन लोगों के साथ काम करती है वे लोग लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो बनाकर मार्केट में बेचते हैं, इसलिए हम उन लोगों को पकड़ने के लिए रिया पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इसके बाद रिया जब रात को अपने घर आती है तो वहां पर वह पुलिस को देखती है। पुलिस को देखकर रिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पुलिस रिया को बताते हैं कि तुम जिन लड़कों के साथ काम करती हो वे लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं क्योंकि वे लोग लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो बनाकर मार्केट में बेचते हैं और तुम्हारा भी वीडियो बन चुका है। रिया को पुलिस वालों पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए पुलिस वाले रिया को एक आदमी के पास लेकर जाते हैं। यह वही आदमी होता है जिसके पास प्रिया और सीनू रिया का वीडियो भेज चुके थे। ये सभी बातें जानकर रिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रिया को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा मसाज करती हो, मेरा भी कर दो ना। यहाँ पर रिया समझ जाती है कि यह पुलिस ऑफिसर इससे क्या चाहे। इसके बाद ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी से बात कर रहा होता है, तभी रिया चुपके से अपने मोबाइल का वीडियो ऑन करके रख देती है। इसके बाद रिया इस पुलिस ऑफिसर का मसाज करने लगती है। मसाज कराते कराते पुलिस ऑफिसर रिया की गुफा में धमाका करने की सोचता है, लेकिन रिया मना कर देती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती करके रिया के गुफा में धमाका करने लगता है। यह पुलिस ऑफिसर अपने नल का पानी रिया के गुफा में डाल देता है। काम खत्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर वहीं पर सो जाता है, लेकिन रिया यहां से पुलिस ऑफिसर की गन लेकर चल देती है और पुलिस ऑफिसर के पास उसकी वीडियो भेजकर उसे धमकी देती है। कहती है, अगर तुम मेरे साथ अगली बार ऐसा करने की कोशिश करोगे तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीनू और प्रिया अपने घर आ रहे होते हैं। तभी इन लोगों के घर के बाहर कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं। ये देखकर ये दोनों यहां से भाग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिया और सीनू फिर से अपने घर आए हुए होते हैं और अपना सारा सामान लेकर यहां से भाग जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब इन दोनों के पास का पैसा खत्म हो चुका था। पैसा खत्म होने के बाद प्रिया फिर से एक लड़की को अपने जाल में फंसाती है ताकि वह उस लड़की का वीडियो बनाकर भेज सके और पैसा कमा सके। लेकिन प्रिया को यह नहीं पता था कि रिया उसका पीछा कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया कहीं पर जा रही होती है और यहीं पर रिया सीनू से मिलने आती है। यहां पर आकर ऐसा बर्ताव करती है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वहीं अगले दिन देखते हैं कि रिया प्रिया का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहां पर रिया को वह पुलिस ऑफिसर भी मिलता है। रिया यहां पर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि रिया अपने एक फ्रेंड को एक कैमरा वाला पेन देकर प्रिया से मिलने के लिए भेजती है ताकि वह उसे अपने जाल में फंसा सके और इन लोगों का प्लान सही से काम कर जाता है। रिया का दोस्त सारी बातें अपने कैमरे वाले पेन में रिकॉर्ड कर लेता है और यह वीडियो उस पुलिस ऑफिसर को दिखाता है ताकि वह अपना आगे का काम कर सके। इसी अगले दिन देखते हैं कि रिया प्रिया के घर, यहां पर पहले से ही प्रिया और सीनू मौजूद होते हैं। यहां पर आकर
रिया इन लोगों से कहती है कि पुलिस को तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया है और तुम्हारा वीडियो मेरे पास भी है। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। इसके बाद रिया इन लोगों को एक गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाती है और यहां पर ये इन लोगों के हाथ में हथकड़ी बांधकर गाड़ी से निकलकर एक जगह छुप जाती है। तभी यहां पर वो पुलिस वाला आता है और इन लोगों को बाहर निकालकर शूट करने वाला ही था। तभी सीनू इस पुलिस वाले पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जमकर झगड़ा होता है। यहाँ पर प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तभी वह गन उठाकर शूट कर देती है और वह गोली सीनू पर लग जाती है और सीनू की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर प्रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह पुलिस वाले को भी वहीं पर शूट कर देती है। प्रिया यहां से जैसे ही जाने की कोशिश करती है, तभी पुलिस वाला गन उठाकर प्रिया को भी शूट कर देता है और प्रिया की भी यहीं पर मौत हो जाती है। इन लोगों की मौत होने के बाद रिया झाड़ी से निकलकर बाहर आती है और इन सभी का सामान लेकर पानी में फेंक देती है और यहीं पर रिया की मसाज वाली कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।